नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अंततः राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत आज प्रधानमंत्री ने भी धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के पहले 2 घंटे 14 मिनट का एक लंबा आख्यान दिया और अपनी बात में उन्होंने स्पष्ट किया कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। 24/7 2047 का जो लक्ष्य चुनावी सभाओं के दौरान उन्होंने कहा था, आज संसद में आधिकारिक तौर पर संसद के रिकॉर्ड में उनकी ये बात सामने आ गई, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये देश विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा। इसके पीछे या आगे कोई भी अवरोध के रूप में खड़ा होगा, उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। बात बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री ने कही है और अगर इसे समझ सकते हो तो ज़रूर समझिए, क्योंकि 2 घंटे 14 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते रहे और नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी में, अर्थात राहुल गांधी की मौजूदगी में 2 घंटे 14 मिनट तक लगातार सदन में नारेबाजी होती रही और सदन की गरिमा को तार तार किया जाता रहा, जिसे पूरा देश देखता रहा। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आज प्रधानमंत्री ने कही है और जिसको मैंने बराबर कहा है, और वो ये है कि एक इकोसिस्टम भारत की बढ़ती ताकत को कतई नहीं देख पा रहा है, लेकिन उस इकोसिस्टम को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही है तो अब ये भरोसा हो चला है कि 2024 में जो जनादेश उनको जनता ने दिया है और जिस परिस्थिति में जो भी जनादेश आया है, उस परिस्थिति को समझते हुए प्रधानमंत्री अपने लक्ष्यों से हटेंगे नहीं। भरोसा इसलिए भी होता है कि भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि इस तरह की विषम परिस्थितियों को झेलते झेलते मेरी आदत बन गई है कि मैं इन परिस्थितियों में भी सीना ठोक कर, उन्होंने कहा, अपना बेहतर प्रदर्शन करूं और अपने ही बनाए हुए लक्ष्य से आगे इस बार अर्थात तीसरी बार प्रदर्शन करूं। और ये भरोसा जो उन्होंने दिया है उस पर हमें पूरा भरोसा होता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमारे हिसाब से, हमारे मतलब हम भारत के लोगों के हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जज्बा आगे बढ़ रहा है। इसलिए चुनाव 4 जून को खत्म हुआ, नई सरकार बन गई, नई सरकार के मुखिया बन गए और जिस तरीके से एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि एक जीती हुई सरकार वो हारे हुए की तरह व्यवहार कर रही है, आज वो खत्म हुआ। और उसी अंदाज में, क्योंकि जो विरोध 2 घंटे 14 मिनट तक चला सदन में, वो चल गया, ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि 5 साल तक इसी तरीके से इनको इसी अंदाज में जवाब देना होगा। और आज एक बालक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, और मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि उस बालक बुद्धि के अपने विचार हैं ही नहीं। जब कल हिंदुत्व और भगवान भोलेनाथ का जिस तरीके से वर्णन और प्रस्तुतिकरण राहुल गांधी ने दिया, तब भी मैंने कहा था बात तो कहीं से और आई है। राहुल गांधी तो एक मुखौटा है। प्रधानमंत्री ने आज दूसरी बात कही इस 2 घंटे 14 मिनट में कि कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं या ये प्रयोग हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रयोग तो चुनाव की घोषणा से पहले ही शुरू हो गया था। और मैं जब बार बार जॉर्ज सोरोस और कुछ राष्ट्रों का जिक्र करता हूं कि वो भारत की प्रगति को कतई पसंद नहीं करते और चुनाव खत्म होने के बाद आज भी वो सक्रिय हैं कि एक नैरेटिव ऐसे गढ़े जाएं जिसमें छात्र, युवा, किसान और इस देश की सामाजिक समरसता, जिसे वो डर कह रहे हैं, वो इस तरह से क्रिएट हो कि मोदी जब तक हैं इस देश में डर का भाव है। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम ऐसे कुछ आलेखों में और कुछ टीवी प्रस्तुतिकरण में भी जब उस इकोसिस्टम के लोग जुड़ते हैं तो ऐसी ही बात करते हैं। लेकिन मोदी को यह भरोसा होना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री के रूप में जब वो पूरी ताकत से 24/7 जुटे हुए हैं, तो ऐसे कुछ लोग
जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, अपनी बात प्रधानमंत्री को कहते हैं और एक ऐसी ऊर्जा देते हैं जिसमें हम सब सभी शामिल हैं। हमें किसी तरह के स्वार्थ और किसी तरह के स्वार्थ की पूर्ति की न आवश्यकता है, न अपेक्षा है। हम अपनी स्थितियों को खुद ही निपट लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का कंधा मजबूत रहे, क्योंकि ये देश आगे बढ़ना चाहिए, हमारी भावी पीढ़ी को एक सुंदर भविष्य मिले। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे मजबूत होने चाहिए, चाहे जो इसमें जो कहे। और इसलिए प्रधानमंत्री ने जब आज उन चिंताओं को सामने लाया और उन षड्यंत्रों को सामने रखा, तो अब ये बात स्पष्ट हो जाती कि जो मैं बराबर कह रहा हूं कि राहुल गांधी तो सिर्फ एक मुखौटा है और सचमुच में वो बालक बुद्धि हैं। जो वो कुछ कर रहे हैं वो प्रयोग तो बहुत बाहर से भी हो रहा है। और इस देश में एक ऐसा सिस्टम है, आप कह सकते हैं जिसको इकोसिस्टम कह लीजिए, या वो तार जो जुड़े हुए हैं, जो शिक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जो सामाजिक संगठन बना करके इस देश में बदली हुई परिस्थितियों में कुछ ऐसा गढ़ना चाहते हैं। वो नहीं दिखाना चाहते कि कोई लोकतांत्रिक ढंग से चुना हुआ व्यक्ति अगर तीसरी बार सरकार का मुखिया बना है तो वो ज्यादा दिन टिक पाए। और इसीलिए संघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थितियों पर बराबर चर्चा हो रही है। और तभी मैं बार बार कहता हूं कि जो लोग बयानवीर बन रहे हैं, चाहे वो संघ के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे बड़े हों, चाहे चुटभइये हों, चाहे एक सामान्य कार्यकर्ता हो, और चाहे इस व्यवस्था को अपने हिसाब से समझने वाले, उसको समर्थन देने वाले कुछ लोग हों, किसी भी स्थिति का मूल्यांकन करके अपनी बात रखना बहुत आसान होता है। लेकिन जिन स्थितियों में प्रधानमंत्री ने चुनाव से लेकर के आज तक और चुनाव से पहले या यूं कहें पिछले 10 सालों से सरकार को चलाया है और देश को मजबूती से आगे बढ़ाया है, उसमें राहुल गांधी और उनके साथ जुड़े लोग वही सब कुछ कर रहे हैं जिसमें इस देश में कमजोरी आए, ये सुनिश्चित हो और वो खुश हो। और ये बिल्कुल सही बात है कि आखिर में किसको खुश करने के लिए अग्निवीर योजना पर या सेना पर समय समय पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, पाकिस्तान और चीन का जब मैं जिक्र करता हूं, जब मैं अमेरिका जर्मनी का जिक्र करता हूं, जब मैं कुछ ऐसे देशों का, कनाडा का जिक्र करता हूं, और जब मैं जॉर्ज सोरोस और नेविल रायसिंघम जैसे कुछ ऐसे भारत विरोधी तत्वों का जिक्र करता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चुनाव तक सक्रिय रहे। वो मोदी को नहीं देखना चाहते, क्योंकि मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे के साथ पहले थे। और आज बहुत सुखद स्थिति तब देखने को मिली जब 2 घंटे 14 मिनट मोदी बोलते रहे एक प्रधानमंत्री के रूप में, और पूरा विपक्ष बेशर्मों की तरह, गीदड़ों की तरह दहाड़ता रहा, चिल्लाता रहा। दहाड़ता शब्द गलत होगा, चिल्लाता रहा। वो चीखते रहे, लेकिन बात मोदी ने अपनी रखी। जिस मणिपुर पर चर्चा करने के लिए बार बार उस सदन से आवाज आ रही थी, उस चिल्लाहट में, उस मणिपुर पर इस विपक्ष के कई नेताओं ने, एक इकोसिस्टम ने क्या कुछ किया है कि वहां का मुख्यमंत्री भी अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहा। वहां पर कैसे 2 समुदायों को लड़ाया गया है और कैसे ईसाईयत और हिंदुत्व के बीच में एक संघर्ष कराया गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन मणिपुर भी शांत होगा, ये पूरा भरोसा है, जब कश्मीर से धारा 370 हट सकती है और कश्मीर में कश्मीरियत को वापस किया जा सकता है। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का वही इलाका जब प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे तो रियासी से लेकर के डोडा और तमाम जगहों पर किस तरीके से आतंकी सरगर्म हुए थे। और तब भी मैंने कहा था, ये तो ऐसी एक अभिव्यक्ति है जिसमें हमारे विरोधियों को, हमारे दुश्मनों को ये लग गया था कि मोदी तो अब बहुत कमजोर हो गया, या मोदी तो आने वाला ही नहीं। लेकिन 10 से 15 दिन बीते हैं जम्मू कश्मीर में, फिर वो विषैले सांप, सपोले बिल के अंदर चले गए। और अब तो बारी है दोनों को सबक सिखाने की, और वो होकर के रहेगा, क्योंकि भारत को आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता। आज ये भरोसा हुआ और दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिला जब प्रधानमंत्री इन विषम परिस्थितियों में इस तरीके के वक्तव्य को आगे बढ़ाते रहे। 2 घंटे 14 मिनट 234 लोग बराबर चिल्लाते रहे और प्रधानमंत्री अपनी बात रखते रहे।
और तमाम मुद्दों को उन्होंने छूने की कोशिश की है जिन पर वास्तव में राष्ट्रपति के अभिभाषण में बात की गई और जिसमें नीट का भी जिक्र आया और उस पर भी बात की गई कि आखिर में सिस्टम में कहाँ समस्याएं आई और उसको किस तरीके से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वो सिस्टम ही क्या जिसमें कभी न कभी कमी ना आए और उसे जल्दी सुधार न लिया जाए, और अगर सुधार की प्रक्रिया में कमी आए और उसको देश की इतनी बड़ी समस्या बना दिया जाए जिसका कभी समाधान हो ही न सके ऐसा दिखाया जाए, ये काम कांग्रेस का है। लेकिन मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी समय समय पर 2 घंटे 14 मिनट तक एक ऐसी कुटिल मुस्कान मुस्काते रहे, लेकिन अगर उन्हें भरोसा हो रहा है कि वो बहुत मजबूत विपक्ष के नेता के रूप में सदन के माध्यम से अपने आप को पूरे देश में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो शायद वो भूल कर रहे हैं। 3 ही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एक, इकोसिस्टम पर प्रहार करना है, उसको उसी भाषा में जवाब देना है। कौन से ऐसे लोग हैं जो भारत की बढ़ती ताकत को नहीं देख पा रहे हैं और कौन से ऐसे लोग हैं, और बहुत अच्छी बात एक, क्योंकि मैंने अभिभाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में जो चर्चा चल रही थी सबको सुना। एक सदस्य थे उसने, और शायद बीजेपी के सदस्य थे, छत्तीसगढ़ से थे, जब उन्होंने ये बात कही, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, सुना मैंने सबको, जब उन्होंने ये कहा कि एक मजबूत पाकिस्तान चाहिए, तो ये भी कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जिसके प्रणेता मणिशंकर अय्यर, और बराबर मैं अपने वीडियोस में जब मैं विदेश मामलों पे बोलता हूं कि मणिशंकर अय्यर का तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि एक मजबूत पाकिस्तान, एक सुरक्षित भारत की जरूरत है, जबकि बात इसके ठीक उलट है। और तब मैंने आपको बताया था कि जब एक बार इस देश के बहुत बड़े राजनेता से जब मैंने एक साक्षात्कार लिया था, शुरुआती दौर की बात है, मैं प्रोफेसर बलराज मधोक की बात कर रहा हूं, जो जनसंघ के प्रणेताओं में से एक रहे हैं और जो इसी सदन में नेहरू को डांट दिए थे। उनसे साक्षात्कार जब मैंने लिया था तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को मजबूत जब भी हम देखेंगे तब भारत के सामने एक बड़ा खतरा पैदा खड़ा हुआ दिखेगा, और बिल्कुल वही स्थिति है। और इन 10 सालों में पाकिस्तान भीख मांगने की स्थिति में आ गया, ये प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और बिना कोई हस्तक्षेप किए। और अब तो आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम घर में घुस के मारते हैं, और कौन से वो अननोन गनमैन हैं जो एक के बाद एक समाप्त कर रहे हैं, और अभी तो रियासी का बदला लिया जाना बाकी है। इसलिए हर हिसाब किताब रखा जा रहा है, और पूरा सुकून और पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराने रॉ में लौट आए। पुरानी जो उनकी जो एक किलिंग इंस्टिंक्ट है राजनीति में, वो देख करके हमें बहुत सुकून हुआ और भरोसा हुआ कि हम जो आशंका और अंदेशा व्यक्त कर रहे थे कि राहुल गांधी के जरिए जो खेल हो रहा है पूरी दुनिया से लेकर और भारत में एक जो सिस्टम काम कर रहा है, वो बहुत ही खतरनाक इरादे के साथ आगे बढ़ रहा है। और अंतिम बात कि सैम पित्रोदा को एकाएक फिर ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, बात बहुत छोटी सी आपको लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का खेल अगर आप समझेंगे तो ये लग जाएगा एक बार फिर आपको कि कांग्रेस के इरादे नेक नहीं हैं। मोदी को सत्ता में हटाने के लिए कांग्रेस किसी भी स्तर तक जा सकती है, लेकिन इस देश की जनता ने जो जनादेश दिया है 2029 तक, तो एक बार फिर कांग्रेस के सपने ही रहेंगे, और तब तक मोदी बहुत कुछ ऐसा कर चुके होंगे जिससे इस देश की वर्तमान जनरेशन और आने वाले जनरेशन को यह भरोसा हो जाएगा कि अब हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं कर सकता। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस पर अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, उसके साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।